हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एस्ट्रो किंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सोलर बर्ड एनर्जी आईपीओ की, जिसकी लास्ट डेट आज है। तो सोलर बर्ड एनर्जी सोल्यूशन की आईपीओ 490 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है इसका, और जो आईपीओ का प्राइस बैंड है 333 से 351 रुपये प्रति शेयर, और 23 तारीख से 25 सितंबर तक ये था। तो इसकी जो पॉजिटिव न्यूज़ है, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, यानी कि जीएमपी लगभग 65 रुपये है, यानी आईपीओ की प्राइस की ऊपर सीमा से लगभग 18 से 19% ज़्यादा। ये दर्शाता है कि लोग लिस्टिंग के बाद अच्छा रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं। आईपीओ की सब्सक्रिप्शन अच्छी है, रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी जल्दी से बढ़ गई। डे 2 तक आईपीओ लगभग 4 गुना सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल पोर्शन तो 13 से 14 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। सेक्टर टेलविंड, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट की चर्चा करें तो सोलर एनर्जी सेक्टर को भारत में अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इंपोर्ट ड्यूटीज, पीएलआई स्कीम जैसे प्रोत्साहन से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा है। ऑर्डर बुक ग्रोथ पोटेंशियल की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो कंपनी के पास ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लस सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से डाइवर्स बिजनेस है। पंदुराना प्रोजेक्ट जैसे बड़ी निवेश परियोजनाएं हैं कंपनी के पास। एक बार नेगेटिव पॉइंट भी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या नेगेटिव है। हालांकि इसका जीएमपी काफ़ी अच्छा है, तो वैल्यूएशन थोड़ी हाई लग रही है। आईपीओ के मुताबिक कीमत से लग रहा है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, पी रेशियो ऊंचा है, और कंपैरेटिव्स में दूसरे ईपीसी सोलर प्लेयर्स के मुकाबले खतरा है अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो। और दूसरा पॉइंट जैसे ये है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बहुत कम बिडिंग की है दूसरे संस्थागत हिस्सों की अपेक्षा में। तीसरे पॉइंट पे जब चर्चा करते हैं तो जैसे कुछ राज्यों में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ क्लाइंट से रेवेन्यू ज़्यादा है, डिपेंडेंसी है। अगर वहाँ कोई पॉलिसी रिस्क चेंज आए तो असर हो सकता है। वर्किंग कैपिटल और एग्जीक्यूशन रिस्क, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिलेज होते हैं। बीईएसएस और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी और लागत संबंधित दबाव होते हैं। यदि सप्लाई चेन या कच्चे माल की कीमतें बढ़ें तो मार्जिन स्क्वीज हो सकता है। यह जोखिम सामान्य है ऐसे बिजनेस में। जैसे अब अगली चर्चा करते हैं ग्रे मार्केट में, इसका क्या है। तो जीएमपी मतलब अनलिस्टेड अनऑफिशियल मार्केट में शेयर आईपीओ प्राइस से कितने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो सोलर बर्ड एनर्जी का जो प्रीमियम है 18 से 19% पे लिस्टिंग गेन लग सकता है इसका। पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जीएमपी हमेशा सही नहीं आता, अनऑफिशियल मार्केट है, कभी कभी हाइप के कारण बढ़ा हुआ दिख सकता है। एक बार हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं और फिर आप डिसीजन करिए कि किस तरीके से आपको करना है। तो अगर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो जीएमपी और सब्सक्रिप्शन के नंबर अच्छे संकेत दे रहे हैं। आईपीओ में अर्ली अप्लाई करना फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वैल्यूएशन, एग्जीक्यूशन रिस्क और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में एंट्री सोच समझ कर करें। बट ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन रिस्क भी मौजूद है। निर्णय करते समय अपनी रिस्क एपेटाइट और निवेश का समय हॉरिजन जरूर देखें। तो इस हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।